Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Holy Spirit, take control. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, Jesus. Worship you, Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के इस जीवित उपस्थिति में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए, ये समय होगा जब हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह को हम उनकी मौजूदगी को मांगते हैं, पवित्र आत्मा की मौजूदगी को, और पिता परमेश्वर से आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं आज के मुबारक समय के लिए, आज के इस समय के लिए, इस प्रेयर सेशन के लिए। यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हुए मैं सारी चीज़ों को जीसस आपके हाथों में सौंप देती हूँ। इस पूरे वक्त को यीशु आपके लहू में छुपा लेते हैं। जुड़ने वाले एक एक भाई बहन को यीशु मसीह आपके हाथों में दे देते हैं। आपकी मर्ज़ी जितनों की भी हो प्रभु यीशु मसीह, उन सब को आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई के ज़रिए से इस लाइव सेशन से कनेक्ट करवाइए। प्रभु यीशु मसीह, आपका कलाम जितनों तक आपको पहुंचाने की ज़रूरत है, इस वचन को जितनों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, यीशु आपका पवित्र आत्मा उन सबों को आज के इस सेशन से कनेक्ट करे और वो आज आपके इस कलाम को लेकर रिसीव करके तृप्त हो जाए, होने पाए ऐसा। परमेश्वर प्रभु यीशु की बंधनों को आप तोड़ेंगे, बीमारियों को आप चंगाई देंगे, परिवारों को आप जोड़ेंगे। जो नाउम्मीद हो गए हैं यीशु, उन तक आप उम्मीद को पहुंचाएंगे और आप ये सारी चीज़ें करेंगे। हमारा विश्वास है खुदावंद यीशु मसीह, आज के इस लाइव सेशन के ज़रिए से जो भी प्रार्थना, जो भी बोझ लेकर लोग, आपके बच्चे आपके जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, आज इस लूक 4:18 फेलोशिप के लाइव सेशन से आपका पवित्र आत्मा, आपकी अनॉइंटिंग प्रभु यीशु उनके जीवनों में बहुतायत से काम करे। वो मायूस होकर जुड़ेंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद लॉर्ड जीसस आपके वचन से मिलेगी और आपके भरपूरी से वो भर जाएंगे, वो परिपूर्ण हो जाएंगे पवित्र आत्मा की भरपूरी से। वो खालीपन प्रभु यीशु, उन खाली स्थानों को आप अपने वचन से भर दीजिए। मैं मांगती हूँ यीशु, जिनके घरों में दिक्कत और संकट चल रहे हैं, जहाँ पर अनरेस्ट है, शांति की कमी है, ऐसे जीवनों को यीशु मसीह आज आप छू कर तृप्त कर देंगे। ऐसे लोगों को यीशु जो शांति के तलाश में हैं, आप उनको भटकते हुए आज पकड़ लीजिए। आपका पवित्र आत्मा कुछ भटके हुए लोगों को यीशु मसीह, जो रेगिस्तान और बयाबान से और जंगलों से होकर गुजर रहे हैं, आपका पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ऐसी जगहों से खींच कर ले आए और इस सेशन से कनेक्ट करे यीशु आपकी महिमा के लिए। क्योंकि इस प्रार्थना के वक्त के ज़रिए से यीशु मसीह आप उनको छुएंगे, आपका कलाम सबों से बात करने पाए। जो भी अभी इस वक्त जुड़े, जो बाद में इसे एज अ रिकॉर्डिंग देखे, यूट्यूब पर देखे, कहीं भी देखे, यीशु मैं मांगती हूँ कि सालों सालों बाद भी जब इस सेशन को कोई देखे, आपका कलाम उनसे बात करे। मैं अपने ज़बान को यीशु मसीह और खुद को आपके कंट्रोल में दे देती हूँ। पवित्र आत्मा जी, पूरी तरह से कब्जा ले लीजिए हमारे दिलों के ऊपर, हमारे मनों के ऊपर। हमें तैयार करिए इस वचन को ग्रहण करने के लिए। प्रभु यीशु, आपका पवित्र आत्मा मेरे ज़बान पर एक एक अल्फाज पर कंट्रोल करे। लॉर्ड जीसस, मेरे नहीं लेकिन आपके शब्द हो, ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा, लेकिन एग्जैक्टली वही वचन यीशु मसीह जो आप चाहते हैं कि हम तक पहुँचे, वो मेरे ज़बान से आप निकालिए, आप बैठाइए, आप डालिए उन शब्दों को, उन अल्फाजों को।
सारी चीज़ों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं, सबको, खुद को, सबके परिवारों को, खुद के परिवार को भी। और इस वक्त को यीशु मैं आपके लहू में छुपा लेती हूँ। दुष्ट की हर एक चीज़, हर एक बाधा, हर एक रुकावट जो आपके बच्चों को इस प्रार्थना के समय पर भटकाने की कोशिश करे, उन डिस्ट्रैक्शंस को हम यीशु के नाम से रिब्यूक करते हैं, डांटते हैं और दूर हो जाने का आदेश देते हैं। वो भटकाने वाले सोच भी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर के बच्चों से। इस सेशन से हर एक वो चीज़ जो यीशु की ओर से नहीं है वो निकल जाए, वो तमाम चीज़ें इसी वक्त ब्लॉक हो जाए हमारे जीवनों से यीशु के लहू के ज़रिए से। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका अभिषेक उतरेगा और हमें बंधनों से आज़ाद करेगा। हो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, एक मन होकर। सभी विश्वासी जन एक मन होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सबको जय मसीह की लूक 4:18 फेलोशिप के एक और लाइव सेशन में, जहाँ हम यीशु मसीह के जीवित हजूरी में ऑलरेडी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस जीवित प्रेजेंस को, उस जीवित हुजूरी में यीशु के आपका स्वागत मैं करती हूँ। मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज आपसे यीशु मसीह का कलाम बात करेगा। और आइए, हमारे बीच में जब यीशु मसीह का पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमारे आने से पहले मौजूद है, आइए हम तुरंत कलाम में चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और कलाम से बहुत सी चीज़ें आज सीखने की ज़रूरत है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का मैसेज, आज का उद्देश्य, आज का जो मुझे आप तक पहुंचानी है जो बातें, वो एक ही है, सरल बात है। लेकिन बहुत सारे बाइबल के वर्सेस होंगे और हम अलग अलग तरीके से सीखेंगे यीशु आज हम तक क्या पहुंचाना चाहते हैं। सो जो बात मेरे दिल में यीशु मसीह ने डाली है आप तक पहुंचाने के लिए, मत्ती का 6, पहले हम मत्ती के 6 में चलेंगे। पहले हम नए नियम में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार, छठा पाठ पहली आयत से लेके चौथी आयत तक मैं आपके लिए पढ़ दूंगी। अगर आपके पास आपके बाइबल्स हैं, खोल लीजिए। फ़ोन पे बाइबल्स है तो मत खोलिए, फ़ोन पर आप इसी लाइव सेशन को देखते रहिए। अगर फिज़िकल बाइबल्स है, अगर बाइबल वाली पुस्तक है तो ज़रूर खोलिए, मेरे साथ पढ़िए। मत्ती का छठा पाठ पहली आयत से लेकर चौथी आयत, और ये यीशु मसीह की वाणी है। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर्री न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जो ढिंडोरा पीट कर दान देते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे लोगों की तरह मत बनो, क्योंकि ऐसे लोग अपना प्रतिफल पा चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखकर उनकी वाहवाही और उनकी तारीफ करते हैं तो उनको उनका जो प्रतिफल है, रिवॉर्ड है, वो वही मिल जाता है। तो जब लोगों ने प्रतिफल दे दिया तो फिर वो खुदा से उम्मीद ना करें। लेकिन तीसरी आयत, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। मतलब आप बिल्कुल गुप्त में दान करें, टोटल सीक्रेट। मैं बहुत जल्दी जाऊंगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ आज कवर करना है और आज ही कवर करना है। सो आई विल गो वेरी फास्ट। आप मेरे साथ प्लीज़ कीप पेस विथ मी। ओके, सो यीशु मसीह कहते हैं कि जो दाहिना हाथ कर रहा है वो बाएं हाथ को मालूम ना पड़े, यानी कि बिल्कुल टोटल सीक्रेट में, टोटल गुप्त में दान करने की ज़रूरत होती है। फोटोग्राफ्स पोस्ट करना, सोशल मीडिया पर डालना, एब्सोल्युटली नो, अनलेस वो ज़रूरी है किसी वजह से। आप किसी, हो सकता है आप किसी ग्रुप के भाग है, यू आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप और समथिंग, और ऐसी मिनिस्ट्री का शायद आपको डालना बहुत ज़रूरी है, वो मैं नहीं कह रही। लेकिन ढिंडोरा ना पीटे और गुप्त में दान दे, यीशु मसीह कहते हैं।
चौथी आयत, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ओके, गुप्त में दान देना। दूसरी चीज़ क्या हमें गुप्त में करने की ज़रूरत है? मत्ती का 6 पाठ, मैं 5वीं और 6 आयत पढ़ रही हूँ। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यीशु मसीह कहते हैं, ना ही प्रार्थना सबको दिखाने के लिए करना। ऐसी प्रार्थनाएं जो लोगों को दिखाने के लिए होती है और ऐसी प्रार्थनाएं जो दिखावे वाली होती है। यीशु मसीह दिलों को जांचते हैं, वो जानते हैं आपकी नीयत क्या है। हम भी इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं समूह में और चर्चेस में भी प्रार्थना होती है, और कभी कभी ज़रूरत होती है कि आप सबके सामने खड़े होकर अपने जो प्रार्थना निवेदन है आप करते हैं। और कलेक्टिवली चर्चेस भी मिलते हैं प्रेयर्स के लिए, फास्टिंग एंड प्रेयर होता है। उस चीज़ को यहाँ बुरा नहीं बताया जा रहा है। जब आवश्यक है, जब आप कहीं जाए और आपसे कहा जाए कि हाँ जी आप ज़ोर से प्रार्थना करिए, खाने के लिए प्रार्थना करिए, डिनर के लिए, लंच के लिए या वचन के लिए प्रार्थना करें, उसको बुरा नहीं बताया जा रहा, क्योंकि वो आपको बताया जा रहा है कि आपको ऐसा करना है। ये चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन आपकी नीयत, अगर आपकी नीयत ऐसी है कि आप जानकर दिखावे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसी चीज़ जिससे लोगों की वाहवाही आपको बटोरने की मंशा हो, यीशु मसीह कहते हैं कि वो गलत है। क्योंकि जब लोग वाहवाही करेंगे आपको आपका अज्र वही मिल जाता है। फिर यीशु से एक्सपेक्ट ना करें। 6 आयत, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपने कमरे में जा, कहीं भी एकांत में जहाँ लोगों की नज़रों से आप छुपे हैं, और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। गुप्त में दान, गुप्त में प्रार्थना, और तीसरी चीज़ हम देखते हैं गुप्त में उपवास। मैं आगे बढ़ूंगी, मत्ती के 6 पर है जो आप अभी जस्ट ज्वाइन आपने किया है, मैथ्यू चैप्टर 6। मैं 16th, 17th एंड 18th वर्स पढ़ूंगी। जब तुम उपवास करो यानी कि फास्टिंग, तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि अगर उपवास भी करो तो ऐसा मुंह उतरा हुआ ना रखो और ऐसी अपनी हालत ना करो और ऐसा कुछ भी ना करो जिससे कि लोगों को पता चले कि आप फास्टिंग कर रहे हैं। अगेन, अगर आपके पूरे चर्च में फास्टिंग अनाउंस किया गया है और आप उसका हिस्सा है तो आप घबराइए नहीं, वो दिखावा नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है सबको पता है कि सभी फास्ट रख रहे हैं। यह नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीज़ें यीशु मसीह कहते हैं कि गुप्त में ही करो, क्योंकि इन चीज़ों का प्रतिफल मिलता है। दान देना, प्रार्थना करना, उपवास करना, ये तीनों चीज़ें करने से तात्पर्य ये है कि आपको रिवॉर्ड मिलता है। आपको निश्चित रूप से खुदा बाप से उसका अज्र मिले, इसलिए आपको ये देखना, जानना, परखना बहुत ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें गुप्त में करें, और उपवास भी गुप्त में करना है, ताकि 18वीं आयत मैं पढ़ूंगी, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। वेरी क्लियर, कुछ चीज़ें हमको गुप्त में करने की ज़रूरत है। और जब सिर्फ यीशु मसीह को दिखाना ही आपका लक्ष्य रहेगा तो आप गुप्त में ही ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को करेंगे। ये मेरा मेन मैसेज नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज का मैसेज आगे मैं आपको मैं उन आयतों पर लाऊंगी जो मेनली आज का मैसेज है। बट उस पे जाने के पहले ज़रूरी था कि हम इन चीज़ों को समझें।
ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको शो ऑफ में नहीं करना और बहुत केयरफुल रहना है, वरना आप अपने रिवॉर्ड को खुदा न करे खो सकते हैं। गुप्त में दान, गुप्त में प्रार्थना और गुप्त में उपवास करना ज़रूरी है। मैं अब आपको थोड़ा पीछे लाऊंगी। ये 3 चीज़ें हमने समझ ली, अब मत्ती के 6 पर ही है हम। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारा मेन मैसेज शुरू होता है। 7वीं आयत और 8वीं आयत, मैथ्यू 6 वर्सेस 7 और 8। अब ये यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। बकबक क्यों ना करो? क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यीशु मसीह अगेन दिल को जांचते हैं, बातों से और अल्फाजों से और अच्छे अच्छे वर्ड से, और अपनी प्रार्थना को बहुत ही अच्छा सुंदर अगर हम बना के प्रेजेंट करेंगे तो ये चीज़ यीशु मसीह के हृदय को खुश नहीं करती, वो समझ जाएंगे। और यहाँ पर यीशु कहते हैं कि अन्य जाति भी तो इसी तरह से करते हैं, ये भी एक दिखावा ही है। लेकिन इसलिए तुम उनके समान ना बनो। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। इस वक्त आप किन आवश्यकताओं को अपने दिल में लेकर इस सेशन से कनेक्ट हुए हैं। बाय चांस फेसबुक पर स्क्रॉल करते करते किसी ग्रुप पे या कहीं पर आपने शायद ये चलता हुआ देख लिया वीडियो, लेकिन आपको मैं बताऊं, इस वक्त आपके दिल में जिस चीज का बोझ लिए आप बैठे हैं, जो प्रार्थना निवेदन आप दिन रात दुआ में रखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले, आपने मांगा नहीं होगा अब तक, आपने सोचा नहीं होगा अब तक, लेकिन आप इससे पहले कि अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को हम तक पहुंचाए भी, आपका पिता, हमारा पिता खुदा बाप हमारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। यीशु मसीह से, खुदा बाप से, पवित्र आत्मा से, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कोई बात छुपी नहीं है। इनफैक्ट जो चीज़ों को हम संसार से छुपा कर करते हैं, आप में से बहुत लोग ऑलरेडी गुप्त में दान, गुप्त में प्रार्थना और गुप्त में उपवास करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे। सो जो संसार से भी चीज़ें छुपी हुई हैं वो भी यीशु मसीह देख लेते हैं। वो एक एक चीज़ को नोट कर रहे हैं, वो एक एक चीज़ का लेखा जोखा लिख रहे हैं, आपके एक एक हरकत को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। और जब यीशु अज्र देंगे, रिवॉर्ड देंगे, प्रतिफल देंगे, तो वो सबके सामने होगा, वो सबके सामने होगा। सो सोचिए जरा, आज अगर आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपको नहीं देख रहे हैं, लोग नहीं सुन रहे हैं, लोग नहीं रिकग्नाइज कर रहे हैं, लोग जो हैं आपको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आपका वजूद लोगों की नज़र में कुछ नहीं है, दैट इज़ एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी अबाउट। आपको बिल्कुल इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाइबल तो ऐसा ही बताती है। यीशु तो यही बताते हैं कि लोगों की नज़र में तो आना ही नहीं, वो मायने ही नहीं रखता। ना लोगों का आपको देखना, ना आपका रिकॉग्नाइज होना लोगों के ज़रिए से। क्या इम्पोर्टेंट है? यीशु आपको देखते हैं। इम्पोर्टेंट ये है, ज़रूरी ये है कि यीशु मसीह नोट कर रहे हैं, और वो गुप्त में जो आप करते हैं, यीशु उसका अज्र आपको, उसका प्रतिफल सबके सामने देंगे। सो जो नहीं देखना चाह रहे हैं, जिनको आपको देखकर खटक रहा है आज भी, वो आपको नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, उनको भी देखना पड़ेगा, उनको देखना ही पड़ेगा जब यीशु मसीह उठाएंगे। और मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम से, आपको यीशु मसीह एक ऐसे ऊंचे प्लेटफॉर्म पर उठाएं, एक ऐसी ऊंची जगह पर आपको उठा दिया जाए। यीशु मसीह अपने हाथों से आपको उस गड्ढे, उस खाई में से उठाकर
आपको उस पुलपिट पर, आपको उस प्लेटफॉर्म पर, आपको उस मंच पर जो यीशु ने आपके लिए वो पोजीशंस तैयार किए हैं, आपको उस पर खुदावंद यीशु मसीह पहुंचाए। और उस हाई पॉइंट पर जब आप उस ऊंचाई पर रहेंगे, दुनिया ना चाहते हुए भी देखेंगे सब, देखेगी दुनिया, संसार को देखना पड़ेगा। सो जो गुप्त में हैं आप, और जो छुपाए गए हैं आप, और जो छुपे छुपे चल रहे हैं आप, वो सही हैं, क्योंकि ऐसी गुप्त की चीज़ों को यीशु मसीह के आंखों से कोई नहीं छुपा सकता। लास्ट वीक हमने पढ़ा था जब वो विधवा स्त्री एलीशा के पास आती है, तो एलीशा ने कुछ आदेश दिए जो बंद दरवाज़ों के पीछे करने की ज़रूरत थी। हमने सीखा, प्रभु ने सिखाया कि बंद दरवाज़ों के पीछे अच्छा या बुरा जीसस देख रहे हैं। सो अच्छा है अगर दुनिया नहीं देखती, जीसस का देखना ज़रूरी है। वो एकांत में जो आप करते हैं सबसे छुपा कर, उसका रिवॉर्ड मिलता है, उसी को रिवॉर्ड करते हैं यीशु। हालेलुया। और मैं आगे आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप मत्ती के 6 पाठ को, क्योंकि बहुत लंबा है ये, हम पूरा पाठ नहीं पढ़ेंगे आज, बट आप इस मैथ्यू चैप्टर 6 को पहले बहुत बार पढ़ चुके होंगे, आज फिर से मनन करिए। कुछ ऐसे पर्ल्स निकल के आएंगे, कुछ ऐसे पर्ल्स ऑफ विजडम है इसमें, यीशु मसीह खुद बताते हैं, पढ़ने की ज़रूरत है। यीशु मसीह आगे कहते हैं कि पक्षियों को, लिलीज को, जो फूल है, जो जंगली फ्लावर्स भी है, उन सब का यीशु मसीह ख्याल रखते हैं, पक्षियों को खिलाते पिलाते हैं, जंगली फूलों को इतनी सुंदर तरीके से सजाते हैं, जो कलर्स कभी कभी जो ऐसे ही जो गार्डन में या आपके जो अब जैसे बारिश का मौसम है तो यूं ही कुछ उगाते हैं जंगली पौधे, उनमें से कभी कभी ऐसे सुंदर सुंदर कलर्स के, ऐसे ब्लू, ऐसा पर्पल, ऐसे वाइट फ्लावर्स निकल आते हैं जो एक्चुअली आपके प्रॉपर जो आपका पेड़ है उससे कई ज़्यादा सुंदर होता है। ये जंगली फूल, ये लिलीज, ये सारे पौधे आज है कल नहीं है, इनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाने वाला यीशु मसीह, उन पक्षियों को खिलाने वाला यीशु मसीह। यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम उन पक्षियों के मुकाबले, क्या तुम उन पौधों के मुकाबले, क्या तुम उन जंगली फूलों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा मेरे लिए बहुमूल्य नहीं हो? तो मैं जब उनका ख्याल रखता हूँ तो तुम्हारा क्यों नहीं। सो आप पढ़ेंगे मत्ती के 6 को, आपको यीशु आश्वासन देंगे फॉर प्रोविजन। आपको दर बदर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठोकर नहीं खाना, आपको मायूस नहीं होना है आपको। गॉड इज़ आवर प्रोवाइडर। मत्ती का 6:27 आयत लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? चिंता करके आयु का एक घड़ी भी अगर नहीं बढ़ा सकते तो चिंता करने का क्या फ़ायदा। उस चिंता को ट्रांसफॉर्म करिए इनटू वर्शिप, इनटू प्रेइंग। चिंता जब लगे तो इसी आयत का आप अंगीकार करिए, इसी पद को बोलिए कि यीशु मसीह आपने कहा चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं आपको दे देता हूँ उस टेंशन को। सैलरी नहीं आ रही है, महीना ख़त्म हो गया, अभी तक आपको शायद सैलरी नहीं मिली, 1 अगस्त है लेकिन आपको शायद तनख्वाह नहीं मिली, डिले हो रहा है, आपको लग रहा है कैसे होगा। आई वॉन्ट टू टेल यू, आप जो भी हैं यीशु मसीह मुहैया कराएंगे। गॉड विल प्रोवाइड। यीशु मसीह आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। सो यीशु कहते हैं कि तुम अपनी उम्र की अपनी आयु में एक घड़ी नहीं बढ़ा सकते। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, चिंता करने से आयु कम हो जाएगी। सो चिंता करने की जगह इन आयतों को कन्फेस करिए, इन पर हाथ रख के दुआ करिए, कहिए यीशु आपने कहा कि आप पक्षियों को खिलाते पिलाते हैं, मेरा परिवार कभी खाली पेट नहीं सोएगा, हम अच्छे से अच्छा खाएंगे। और मत्ती के 6 पाठ में ही है हम, 31वीं आयत से मैं आगे पढ़ूंगी आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, या किसी भी और चीज़ की चिंता मत करना,
क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से मैं आपका ध्यान चाहती हूँ प्लीज़, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आपका मेरा स्वर्गीय पिता जानता है हमें किन किन चीज़ों की, इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। फिर से पढ़ूंगी मैं आपके लिए। यीशु मसीह कहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। नॉट वन थिंग एंड टू थिंग्स एंड जस्ट मुझे खाना मिल जाए, या बस मेरा परिवार सुखी रहे, या बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, या बस थोड़ा सा आपको होगा कि बस सैलरी इतनी बढ़ जाए कि हमें तंगी ना हो हर महीने, या बस घर का छत सही हो जाए। हो सकता है आपका छत चू रहा है और छत से पानी टपक रहा है और आपको लग रहा होगा कि बस छत की मरम्मत हो जाए तो बस मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन यीशु मसीह आपको कहते हैं कि स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें सब चीज़ों की आवश्यकता है। आपको अच्छे घर की आवश्यकता है, आपको उस घर में कंफर्टेबल होकर, बिना छत से पानी गिरे, बिना गर्मी लगे, मे बी आपको एसी की ज़रूरत है। आपको सब जो आवश्यकता है यीशु मसीह कहते तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। आपको अच्छे पहनने की ज़रूरत है। आप जब अपने जॉब पे जाते हैं, मे बी आप कोई टीचर है, मेरी कोई बहन मुझे देख रही है, आप किसी स्कूल में पढ़ाती हैं, आपका स्वर्गीय पिता, आपका अब्बा पिता, आपके यीशु मसीह पापा जानते हैं आपको प्रेजेंटेबल होकर, अच्छी तरीके से तैयार होकर, एक डिसेंट तरीके से तैयार होकर जाने की ज़रूरत है। और आप सोच रही हैं कि आपके पास कपड़े नहीं, उतने सारे नहीं, लेकिन जीसस जानते हैं। आज मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। वो अच्छे से अच्छा आपको पहनाएंगे, आपके बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाएंगे, आपका परिवार खाली पेट नहीं सोएगा, आप देने वाले बनेंगे। आमेन। मैं आपके ऊपर ये घोषणा करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। 33वीं आयत, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। टाइम हमें वेस्ट नहीं करना। जब यीशु मसीह कहते हैं मत्ती के 6 उसके 8 में, हमारे मांगने से पहले अब्बा पिता को पता है कि हमें क्या चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं मत्ती के 6 उसकी 32वीं आयत में, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मांगने से पहले तुम्हें क्या क्या चाहिए। जब उस खुदा बाप को ये सारी चीज़ें पता है तो यीशु कहते हैं कि क्यों मांगने में टाइम ज़ाया कर रहे हो। स्वर्ग के राज्य की और धार्मिकता की खोज करो, यानी कि कॉन्सेंट्रेट ऑन, अपने रिश्ते को यीशु में और पुख्ता बनाने में कॉन्सेंट्रेट करिए। कलाम में, वचन में आगे बढ़ने में फोकस करिए। ये सारी चीज़ें तो और उससे ज़्यादा आपको दे दी जाएंगी। आपको मांगने की ज़रूरत भी नहीं है। हम मांगते हैं वो अलग बात है, मांगो तो दिया जाएगा। यीशु मसीह खुद ही कहते हैं कि मेरे नाम से जब मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, मुहैया होंगी सारी चीज़ें। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि हम दिन दिन भर सिर्फ मांगते हैं, सिर्फ अपने शॉपिंग लिस्ट को लेकर बैठ के उसी का रट्टा कि जीसस ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। ये अच्छी बात है, हम अपने अब्बा पिता से एज वार्तालाप के तौर पे, है ना, बातचीत के तौर पे ज़रूर कह सकते हैं कि प्रभु आज ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंसर्न हो रहा है कि पैसे कहाँ से अरेंज होंगे, बच्चों का भविष्य कैसा है। और आपकी इस दिल की जो नीयत है ना, यीशु मसीह समझते हैं कि ये मुझसे सिर्फ मांगने नहीं आया, ये मुझसे बात कर रहा है, ये मेरी बेटी मुझसे शेयर कर रही है,
क्योंकि मेरे से नहीं कहेंगी, मेरे से नहीं कहेगी और मुझसे नहीं बताएगा मेरा बेटा, तो फिर कहाँ बोलेगा। वो सही है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, आप समझ रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ मांगते रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ मांगते रहते हैं। उनके दुआ का मतलब यही है कि बैठो और प्रभु से बस लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। सिंपल सी बात है, आपका बच्चा अगर आपको जब देखे सिर्फ कुछ ना कुछ मांगे कि नया फ़ोन दिला दो पापा, मम्मी कुछ अच्छा खाने को दे दो, और घूमने जाना है थोड़े पैसे दे दो, या अब ये चाहिए या वो चाहिए या नए कपड़े चाहिए, और कोई रिश्ता अगर आपका बच्चा आपसे रखे ही नहीं, वो बच्चा आपसे आकर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ भी ना बोले, पापा मम्मी आप कैसे हैं, आपके लिए कुछ भी वक्त ना निकाले, बस मांगने वाला रिश्ता अगर रहे, तो आप भी ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे, आप क्या फील करेंगे। एग्जैक्टली यीशु मसीह जानते हैं उनका कौन सा बच्चा बस मांगता रहता है, और उनका कौन सा बच्चा बस दिल खोल के बात करते रहता है, बाइबल पढ़ता है और वर्शिप करता है और यीशु के सामने रोता गिड़गिड़ाता, क्योंकि जीसस ही तो उसके सब कुछ है। ऐसों के लिए यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करते हो, जब तुम यीशु के साथ एक घनिष्ठ संबंध में, ओ सच अ पावरफुल रिलेशनशिप, इंटिमेसी में आ जाते हो जीसस के साथ, तो तुम्हारे लिए बाकी सारी चीजें दे दी जाएंगी। वो मालिक है, वो खुदा है, वो क्यों नहीं देंगे। हीलिंग क्या, फाइनेंसेस क्या, आप बताइए, आप अपने बच्चे को शर्मिंदा होने देंगे? आपके पास जो भी है आप अपने उस बच्चे के हित में वो सारी चीज़ें करेंगे, आप रखेंगे नहीं उससे अच्छी चीज़ों को। मैं यीशु के नाम से आपको बताना चाहती हूँ, जब आप यीशु मसीह के साथ एक वॉक में रहेंगे, यू विल वॉक विद जीसस, आपका जीवन चलना बैठना उठना सब कुछ यीशु में होगा। आपको यीशु मसीह मांगने से पहले आपके सामने वो चीज़ लेकर आ जाएंगे। लेकिन आपको ये वर्ल्डली चीज़ों की फिर कोई लालच नहीं रहेगा। कुछ होगा तो बहुत अच्छा, आप कहेंगे ओके वेरी गुड, यीशु मसीह तो लाकर आपके सामने बिछा देंगे, लेकिन वो तलब नहीं रहेगी कि चाहिए चाहिए चाहिए, और ऐसों को यीशु और देते हैं। मैं दुआ करती हूँ इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कि पवित्र आत्मा आपके अंदर एक स्टरिंग अप का काम करे, आपको अंदर से आपके आत्मा को नया करे, रिन्यू करे, ताकि आप अहमियत समझे यीशु में, आप अपने रिश्ते को बढ़ाने की अहमियत को समझे, और इस ग्रेस को, उस अनुग्रह को मैं यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर रिलीज करती हूँ, टू ग्रो इन दैट रिलेशनशिप। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह इस अगस्त के मंथ में एक एक आपकी बेटी, आपका बेटा आपके साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में, एक संबंध में बढ़े, एक इंटिमेसी में बढ़े, सारी चीजों से ज्यादा वो स्वर्ग परमेश्वर के राज्य की खोज करे, धार्मिकता की खोज करे, वचन में जिए, वचन के मुताबिक जिए। एंड देन बस यही चाहते हैं यीशु मसीह। वो जानते हैं कि चीजें आपको चाहिए, वो दे भी देंगे, वो रिलीज कर चुके हैं, बट वो नहीं चाहते हैं कि आप उन चीजों पर फोकस करें। पतरस, सिंपल एग्जाम्पल, पतरस डूबना नहीं चाह रहा था। जहां उसकी नजर जहां उस डूबने वाले प्रेयर रिक्वेस्ट पर गई कि मैं डूबू ना, वो डूब गया। यीशु को पता था कि उसे नहीं डूबना है, तो जब तक वो यीशु को देखता रहा वो पानी पर चलता रहा। उसकी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट यीशु मसीह रिलीज कर रहे थे, आप समझ रहे हैं। लेकिन जब पतरस ने देखा, अरे मेरा तो ये है कि मैं डूबू नहीं, दिस इज माई प्रेयर रिक्वेस्ट, गॉड आई डोंट वांट टू फॉल, तो वो डूबने लगा। पर जब तक वो यीशु को देखता रहा, यीशु मसीह ने, इट वॉज टेकन केयर ऑफ, इट वॉज टेकन केयर ऑफ। यीशु, इट वॉज, मतलब इट इज अ डन थिंग, वो है, उसका पार्ट है, एक पैकेज डील है, जैसे कहते हैं कि इट इज पार्ट ऑफ द पैकेज।
सिंपल सी चीज़ें होती हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें उन सब चीज़ों को मांगते मांगते मांगते। मांग लिया आपने, अच्छी बात है, यीशु पर फोकस करिए। बिल्ड योर रिलेशनशिप विद जीसस, क्योंकि मैं फिर से दोहराऊंगी, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, एंड तुम्हारे मांगने से पहले ही वो जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। जीसस knows it all, omniscient, सब जानने वाला परमेश्वर है वो। और बहुत खूबसूरती से भजन संहिता उसके 139वीं पाठ पर आप अब ध्यान दीजिए। Psalms 139 वर्सेस 1 to 7। मैं बहुत जल्दी से पढ़ूंगी। दाऊद ने कुछ इतने खूबसूरत यहां पर लाइंस लिखे हैं। Psalm 139, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। कभी कभी यीशु मसीह जांचते हैं, कभी कभी खुदा बाप जांचते हैं, परखते हैं कि ये कितना सही है, कितनी सही है ये मेरी बेटी। दाऊद कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। कैरेक्टर को जांचा जाता है। बी वेरी केयरफुल। अगर आप जवान हैं, अगर आप नौजवान नहीं भी हैं, तो भी अपने कैरेक्टर को बहुत केयरफुली, बहुमूल्य तरीके से बचा कर रखिए, बचे रहिए। कभी कभी जीसस भूलेंगे नहीं, वो देख रहे हैं आपको। आप उस रिश्ते में, उस फ्रेंडशिप में, उस इंसान से जिससे आप बात करते हैं या चर्च में मिलते हैं, आप किस हद तक आगे जा रहे हैं। आपको पता है कि उसके मन में कुछ है, क्या आप बहक रहे हैं। कभी कभी यीशु मसीह नहीं बोलते हैं, कभी कभी वो नहीं बोलेंगे, नहीं टोकेंगे, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें आपको मालूम है। बाइबल आपने पढ़ लिया। अब यीशु जानते हैं कि ये मेरा बच्चा सब जानता है। God will not, sometimes God is silent. Be very careful with your character. हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, परख लिया है। आप लोग, कितने लोग परखे गए होंगे, आप जानते हैं। दूसरी आयत, तू मेरा उठना बैठना जानता है। ओह, कितनी खूबसूरत बात है। धन्य है वो मनुष्य जिसका उठना बैठना खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं। और जानते हैं वो, उनकी आंखों से कोई चीज नहीं छुपी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तू मेरा उठना बैठना जानता है। आज आपके पीड़ा को यीशु जानते हैं। आपके रातों की नींद को जिस तरह से आपने खोई है, जिन चीजों में यीशु जानते हैं। Why are you having sleepless nights? उस वजह को यीशु जानते हैं। उस दर्द को जिसको लेकर आप आज बैठे हुए हैं, यीशु जानते हैं। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। तू मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। कौन समझ सकता है आपको और मुझे? यीशु से बेहतर कोई नहीं। आप खुद को भी नहीं जानते उतना। माता पिता भी अपने बच्चों को नहीं समझ पाएंगे जिस तरह से यीशु मसीह हमको जानते हैं। और इंग्लिश में लिखा है, यू अंडरस्टैंड माई थॉट फ्रॉम अफार, यानी कि बहुत टाइम से पहले। दूर से जान लेना का मतलब ये भी है, इसका एक तात्पर्य ये भी है कि आपकी जब रचना नहीं हुई आपकी माँ के कोख में, when you were not even knit in your mother's womb, उससे पहले यीशु मसीह जानते हैं आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। बहुत ब्यूटीफुल रेवलेशन है ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि मेरे विचारों को दूर से समझ लेने का मतलब है कि मैं कहीं नहीं, मेरा कुछ भी अंश भी नहीं था इस फिजिकल वर्ल्ड में। मैं रची नहीं गई, आप रचे नहीं गए अपने माँ के कोख में। उससे भी पहले जीसस न्यू व्हाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ एंड व्हाट यू आर गोइंग टू थिंक इन द कमिंग डेज।
आपका जीवन पूरा सेट है यीशु के सामने। इसलिए इतनी खूबसूरती से जब हमारे जीवन को यीशु मसीह ने प्लान किया है, ज़रूरी है कि हम वचन के अलाइनमेंट में चले ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब वचन के अलाइनमेंट में, जब यीशु के अलाइनमेंट में चलेंगे, सो हम उस खूबसूरत प्लान में फिट होते जाएंगे। मुश्किल तब आती है, प्रॉब्लम्स तब आते हैं जब आप वचन के अलाइनमेंट से बाहर जाते हैं। देन यू फॉल आउट ऑफ द प्लान ऑफ जीसस, और दिक्कत तब होती है। सो यीशु कहते, दाऊद कहते हैं, मेरे विचारों को तू दूर ही से समझ लेता है। गॉड नोज यू, ही नोज योर थॉट्स। आपके दिमाग में इस वक्त आप क्या लेकर बैठे हैं। यीशु मसीह आपको शांति देना चाह रहे हैं। एम सरदार जी, उस शांति को प्लीज आप रिसीव करिए। आपके मन के उलझन में यीशु मसीह आपको शांति देना चाह रहे हैं। शांति को रिसीव करिए इस वक्त। ही इज द गॉड ऑफ पीस। और उस पीस को फिलिपियों के 4 में जो लिखा है, दैट पीस विच सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, दुनिया वाली शांति नहीं, यीशु की शांति। आप में से बहुतों को जरूरत है आज उसकी। हम सबको रिसीव करिए। इज द टाइम ऑफ पीस। गॉड इज रिलीजिंग हिज पीस। आपके मन के सोच विचारों को, आपके ख्यालों को यीशु दूर से पहचान गए हैं। वो जानते हैं। ओह हाउ ब्यूटीफुल। आगे लिखा है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हमारे पूरे चाल चलन का, हमारे कैरेक्टर का, हमारे बिहेवियर का भेद जानने वाला यीशु मसीह, वो सब जानते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो सब जानते हैं, आपका अच्छा, आपका बुरा, आपके संकट, आपके दुख जानते हैं जीसस। आप कभी कभी जॉब से वापस आते हैं, आप शायद कुछ सोचों में घिरे रहते हैं। इवन आफ्टर जॉब के बाद भी, घर लौटते हुए भी, आप या तो बस से या मेट्रो से या अपने किसी भी तरीके से कार में आप ड्राइव करते करते, आप जब मैं इस वचन को तैयार कर रही थी तो खुदा ने मुझे बताया कि कोई तो है जिसे ड्राइव करते हुए भी कुछ सोच, कुछ ख्याल पूरे टाइम आते रहते हैं, टेंशन वाले, और आप उस टेंशन में स्मोक करने लगे हैं। बट यीशु मसीह आज आपको छुटकारा दे रहे हैं। यीशु मसीह आज आपको छुटकारा दे रहे हैं उस नशे से, उस सिगरेट की लत से। यीशु मसीह आपको फ्रीडम दे रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि यीशु जानते हैं आपके चाल चलन को, आपके हर एक भेद को समझते हैं। क्या वो आपके दिल की इस तकलीफ को, आपके जो कर्जों का एक बोझ बना हुआ है, जो एक लोड है आपके ऊपर, क्या वो नहीं जानते हैं? आगे लिखा है, यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। इनफैक्ट इंग्लिश में बहुत सही तरीके से लिखा है, इवन बिफोर अ वर्ड इज ऑन माई टंग, इवन बिफोर अ वर्ड इज ऑन माई टंग। मेरे जबान पर वो अल्फाज आने से पहले, बिहोल्ड ओ लॉर्ड, यू नो इट ऑल टुगेदर। यीशु आप सब जानते हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ें यीशु मसीह ने मत्ती के 6 पाठ में बोला, जो हमने इससे पहले उन चीज़ों पर मनन किया। आज यही मैं आपसे बताना चाहती हूँ। यीशु मसीह से कुछ भी नहीं छुपा आपके जीवन में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु से कोई बात नहीं छुपी। आपका दर्द वो देख चुके हैं। उन चीज़ों के पीछे जिसकी वजह से आपने अपनी रातों की नींद को खराब किया,
गॉड हैज सीन इट ऑल। कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि ये भी मुझे पवित्र आत्मा की हिदायत थी जब इस वचन को मैं तैयार कर रही थी कुछ टाइम पहले, कि कुछ लोग हैं जिनको नींद नहीं आती, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है आपका। इस वक्त यीशु मसीह आपके सर के ऊपर हाथ रख रहे हैं। रिसीव करिए आप उस टच को यीशु के नाम से। शायद आपको एकदम से टेंशन में पसीना बहुत आता है, गॉड इज़ डिलीवरिंग यू। आज आपको यीशु मसीह छुटकारा दे रहे हैं उस पैनिक अटैक से, उस पसीने और टेंशन में जो आप पसीने पसीने हो जाते हैं, वो रातों की नींद जो आपकी खराब होती है, यीशु मसीह आपको उस चीज़ से छुटकारा दे रहे हैं। रिसीव करिए, रिसीव करिए। लॉर्ड, वी रिसीव योर डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। और एक असीम शांति हम सबों के ऊपर यीशु उंडेल रहे हैं। इस वक्त स्वर्गदूत मौजूद है, फरिश्ते आए हैं, एंजल्स आए हैं हमारे ऊपर उस यीशु की शांति को उंडेलने। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सो बिफोर इवन हम उस वर्ड को बोल सकते हैं, यीशु मसीह जानते हैं, जीसस जानते हैं। आगे लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। दाऊद कहता है, ऐसे प्रोटेक्शन को, ऐसे सर्वज्ञ परमेश्वर को समझना मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है। ये बातें बहुत गहरी है, ये बातें बहुत डीप है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, किस तरीके से यीशु मसीह हम में से एक एक के ऊपर नजर रखते हैं, किस तरह से यीशु मसीह हम में से एक एक को इतनी खूबसूरती से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं जीसस के नाम से आपके ऊपर डिक्लेयर एंड डिक्री करना चाहती हूँ कि यीशु ने आपको घेर रखा है, आगे पीछे हर दिशा से, हर तरफ से आप यीशु के प्रेजेंस से घिरे हुए हैं। पवित्र आत्मा की मौजूदगी आपके अंदर है। यीशु मसीह का जो प्रेजेंस है, यीशु मसीह की उपस्थिति आपको घेरे है और यीशु मसीह ने अपने हाथ को आपके ऊपर रखा हुआ है। आप सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। यीशु आपको फिसलने नहीं देंगे। वो परमेश्वर, वो यीशु जो आपको बारीकी से देखता और जानता और समझता है, आपके हर एक हरकत को नोटिस कर रहा है, आपकी चाल चलन को देख रहा है, नोट कर रहा है, वो आपको सुरक्षित भी रखता है। और दाऊद कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। हम यीशु मसीह से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कोई भी चीज़ चाहते हुए या ना चाहते हुए छुपा ही नहीं सकते। He is an omniscient, all knowing God, सर्वज्ञ, सब ज्ञान रखने वाला परमेश्वर। और दो ऐसे शख्स हैं जिनसे पहले मैं आपको जाते जाते इस सेशन को, इस वचन को एंड करने से पहले, दो ऐसे शख्स हैं जिन पर मैं आपका फोकस लाना चाहूंगी, एक पुराने नियम में और एक नए नियम में। और दोनों से ही यीशु मसीह की मुलाकात होती है, दोनों से ही यीशु मसीह मिलते हैं। पुराने नियम में जल्दी से उत्पत्ति के 16 को आप आराम से पढ़ें। उत्पत्ति का 16 हाजरा के बारे में यहाँ पर बताया गया है और हाजरा पर मैं आपका फोकस लाना चाहती हूँ। हैगार इश्माइल की माँ, और हाजरा जो है हम जानते हैं वो सारा की, जबकि वो सराई थी, सारा की दासी, एक इजिप्शियन मेड थी, और सारा तब तक गर्भवती नहीं हो पाई थी। तो सारा अब्राहम से, जो कि तब अब्राम था, सारा अब्राहम से कहती है कि मैं गर्भवती नहीं हो सकती, लेकिन ये दासी है मेरी, ये हमारे को जो है संतान देगी। सो हाजरा गर्भवती होती है
अब्राहम के पुत्र के साथ, लेकिन क्योंकि सारा के कोई संतान नहीं था तो हाजरा सारा को हिकारत से देखती है, तुच्छ तरीके से देखती है और सारा को ये बात बुरी लगती है। अब सारा एज अ बदला हाजरा के साथ बदसलूकी करती है और हाजरा वहां से भाग निकलती है। और सुनिए, हाजरा वहां से भाग जाती है, तब यहोवा के दूत ने, यानी कि स्वयं यीशु मसीह ने, ये प्री इनकारनेट जीसस क्राइस्ट है। मैं गहराई में नहीं जाऊंगी, लेकिन जब यहोवा का दूत लिखा है तो ये समझ लीजिए कि उस जंगल में हाजरा से मिलने के लिए स्वयं यीशु मसीह आए। उत्पत्ति के 16 में आप इन सारी चीजों को प्लीज डिटेल में पढ़ें। हाजरा गर्भवती भाग कर निकली, वो सारा के खौफ से या सारा के कह सकते हैं बदसलूकी से, क्योंकि हाजरा भी उसे इस तरीके से तुच्छ जान रही थी। प्रेग्नेंट औरत बिल्कुल जंगल में, सन्नाटे में, ऐसे में यीशु मसीह उससे मिलने आते हैं और उसे जंगल में पाकर उससे कहते हैं कि तुम सारा के पास लौट जाओ, खुद को अपनी मिस्ट्रेस के प्रति सबमिट कर दो। और उसे ब्लेस भी बहुत किया। और यीशु ने कहा कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा और तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। हाजरा ने तो कोई दुआ अब तक करी नहीं। जब आप इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि तब तक तो हाजरा को एक दुआ करने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। ये क्या सुना है खुदा ने? ये हाजरा के दिल की जो एक पुकार थी, जो उसके मन में शायद वो सोच और टेंशन था, जो एक पीड़ा उसके अंदर थी, जिसकी वजह से वो वहां भाग के निकली। वो उस टेंशन में शायद दुआ भी नहीं कर पाई होगी और वो यहोवा परमेश्वर को जानती भी नहीं थी। वो एक अन्य जाति थी, वो एक इजिप्शियन थी, एक मिस्री थी। ये किस दुआ की बात की जा रही है? ये क्या सुनने की बात की जा रही है? ये उसके अंदर की जो व्यथा है, ये इसके मन में जो चल रहा था, ये इसके दिल में जो पीड़ा थी, जो इनसिक्योरिटीज थी, जो कंसर्न था उसका, ना पति, ना फैमिली, गर्भवती हाजरा, उसने यीशु को नहीं पुकारा, उसने यहोवा परमेश्वर को आवाज नहीं लगाई। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु आ गए वहां, उससे मिलने मौजूद हो गए। और जीसस उससे कहते हैं कि उसका नाम, अपने पुत्र का नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। तुम्हारी तकलीफ देख ली गई है, तुमने बोला नहीं, क्योंकि बाइबल तो यही बताती है कि हमारे बिना बोले खुदा बाप जानता है हमारे आवश्यकताओं को, हमारे सोच को वो दूर से समझ लेता है। अभी तक मेरे ज़बान पर कोई अभी दुआ नहीं आई, लेकिन यीशु जानते हैं मैं क्या मांगना चाहता हूँ, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। कई बार आप समझा नहीं पाएंगे, कई बार ऐसी दिक्कतें होती है, ऐसी तकलीफ़ें होती है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि बयान नहीं कर पाते हैं शब्दों में। आप शायद अपने उस प्रॉब्लम को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ना डॉक्टर समझ रहा है, ना लोग समझ पा रहे हैं, ना आपकी फैमिली समझ पा रही है। कोई बात नहीं, शब्द अगर नहीं मिल पा रहे हैं, यीशु जानते हैं आपके मन की भावनाओं को, यीशु जानते हैं आपके दुख को वो पढ़ लेते हैं, आपके आंसुओं को वो पढ़ लेते हैं। और इस तरह से हाजरा को उस बयाबान में जब खुदावंद यीशु मसीह मिलते हैं, तब वो कहती है, हालेलुया, मैं
आपके लिए 13वीं आयत पढ़ूंगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 13। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी, जो कि वास्तव में यीशु मसीह आए थे, उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अतः एलरोई रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। इंग्लिश में पढ़ूंगी मैं आपके लिए, बहुत खूबसूरती से लिखा है। जेनेसिस 16 वर्स 13। देन शी कॉल्ड द नेम ऑफ द लॉर्ड हु स्पोक टू हर, यू आर द गॉड हु सीज मी। एल रोई का नाम हाजरा ने दिया, परमेश्वर का नाम, वन ऑफ द नेम्स ऑफ गॉड, यहवे का एक नाम एल रोई होता है। एल रोई का मतलब है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द गॉड हु सीज मी, द गॉड हु सीज यू। वही परमेश्वर जिसने उस मेड को, उस दासी को, हाजरा को देखा, उसकी तकलीफ को देखा, उसकी उस दुआ को सुनी जो अल्फाजों में उसने बयां भी नहीं किया। द गॉड हु सीज मी। उसने कहा, यू आर द गॉड हु सीज मी, फॉर शी सेड हैव आई नाउ लुक्ड ऑन हिम हु सीज मी, यानी कि एल रोई। उस बयाबान में, उस रेगिस्तान में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हाजरा गर्भवती, कोई नहीं मदद करने वाला, खुदा उससे मिलने आता है। उस दासी को खुदावंद यीशु मसीह ने गाइड किया कि जाओ अपनी मालकिन के पास वापस जाओ। उसे बहुत बड़ी बरकत दी, उसे एक बेटे की आशीष दी, उसकी नाम धराई को, उसको उसकी शर्मिंदगी को खत्म किया, बहुतायत से आशीषित किया। एक विजिटेशन हुआ, उसे ऊंचा उठाया, उसे शर्मिंदा नहीं होने दिया, और वो वापस गई मजबूत होकर। एक बहुत सुंदर काम किया प्रभु ने, वो खुद मिलने आए। हाजरा ने एक शब्द भी नहीं बोला था, उसे गिरने नहीं दिया खुदा ने। आपको भी यीशु मसीह गिरने नहीं देंगे। वही खुदावंद यीशु मसीह आपको भी देख रहा है। गॉड इज सीइंग यू। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह की नजरें आप में से एक एक के ऊपर है। वो संभाल रहे हैं आपको। उस रेगिस्तान में, उस विल्डरनेस में हाजरा को संभाल लिया खुदा ने। वो खुद मिलने आए। आपको पता भी नहीं, आपको पता भी नहीं कितनी बार यीशु खुद वहां होते हैं, आपको थामे रहते हैं, आपको थामे रखते हैं। आपको पता भी नहीं, आपको आपके कंधों को यूं पकड़ के यीशु मसीह आपको बल देते हैं। आपको पता भी नहीं कितनी बार जीसस उन व्याकुल समय में आपके मुंह से एक दुआ का एक लाइन भी नहीं निकलता होगा, बट जीसस हैज बीन होल्डिंग यू। He is the God who sees you. वो पकड़े हैं आपको। आपको पता नहीं कितनी बार आपकी कार को यीशु मसीह ने डाइवर्ट किया। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रॉन्ग रूट कभी कभी ले लिया। कभी कभी जीपीएस जो चलाते हैं वो उल्टी दिशा में आपको ले जाता है। एंड गॉड इज सेइंग कि वो गलती नहीं होती है, वो आपको यीशु मसीह गलती होने से बचाते हैं। अगर आप सही रास्ते पर जाते तो वहाँ एक्सीडेंट हो जाता। आपको पता भी नहीं कि आपके उस जीपीएस को मोबाइल फ़ोन में यीशु मसीह चेंज कर देते हैं। आपको पता नहीं आपकी गाड़ी के सामने यीशु खड़े हो जाते हैं। आपको पता नहीं आपके गाड़ियों का ब्रेक आप कैसे लगाते हैं। आप एकदम से रुकते हैं और उसी वक्त कोई गाड़ी सामने से निकल जाती, वरना आप अगर उस एक सेकंड पहले अगर आप आगे निकलते तो शायद एक्सीडेंट हो जाती। आपको पता नहीं इस वक्त भी जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, यीशु आपको पकड़े हुए हैं। गॉड इज विथ यू, गॉड इज विथ अस। हम नहीं जानते ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम नहीं समझ पाएंगे उस भले परमेश्वर की जो चीज़ें होती है,
जैसे दाऊद कहता है, ये चीज़ें मेरे लिए बहुत गहरी है, ये बहुत डीप बातें हैं। वो हर जगह प्रेजेंट होने वाला परमेश्वर अलग अलग तरीकों से आपके परिवार के साथ रहता है, आपके बच्चों के साथ रहता है, हम लोग के साथ रहता है। वो यीशु मसीह किस तरीके से आपके हृदय को संभालते हैं। आपको उस हार्ट अटैक से बचाया यीशु ने। यस, आप में से किसी को यीशु मसीह ने हार्ट अटैक से बचाया। उस वक्त आपको पता नहीं, यीशु ने आपके हृदय को अपने हाथ में ले लिया। आप शायद बस हाँप रहे होंगे, आप शायद बस हाँप रहे होंगे। आपको नहीं पता यीशु ने उस वक्त आपको उस हार्ट अटैक से बचा लिया। वही परमेश्वर जो हाजरा के पास आता है, तब जब हाजरा के मुंह से एक दुआ भी नहीं निकली, उसी परमेश्वर ने आपको किस तरीके से संभाल के रखा है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप उनके यू आर एनग्रेव्ड। जब आप एग्जैक्ट वर्स पढ़ेंगे, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है इस वर्स का, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्स राइट नाउ, प्लीज फॉरगिव मी, बट यू आर एनग्रेव्ड। आपका नाम नहीं, लेकिन आप खुद गाढ़े गए हैं यीशु के हाथों में। यू आर एनग्रेव्ड इन हिज पाम्स, यू आर हिडन इन हिज पाम्स। आप उनके हथेलियों में छुपे हैं। आपका परिवार, आपका परिवार, मैं इस वक्त फील कर रही हूँ फैमिलीज को किस तरह से जीसस ने संभाला है। फैमिलीज को किस तरह से यीशु ने संभाला है। वाओ। आंटी ललिता, मुझे बार बार ये हिदायत हो रही है, ब्रदर एडवर्ड, आपकी फैमिलीज को यीशु मसीह ने कैसे संभाला है। आपके बच्चों को किस तरह से यीशु मसीह रोज संभालते हैं। आपको पता है आपके बच्चे और आपके पाँव नहीं जमीन पर अलाउ करते हैं जीसस, एंजल्स उठा लेते हैं। सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, मेरी बहन, आपकी दुआओं की वजह से आपका हस्बैंड बचा हुआ है। आई डोंट नो सिस्टर श्वेता वंदना, कितनी बार आपके हस्बैंड को यीशु ने एक्सीडेंट से बचाया। आपके बेटे आशीष को यीशु ने कैसे कैसे एक्सीडेंट से बचाया। ब्रदर एंड्रू जसवंत भैया, आपकी फैमिली को यीशु मसीह ने, आपके बच्चों को, आपके ग्रैंड चाइल्ड को, आपके सन्स इन लॉ को कैसे यीशु मसीह अद्भुत तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन 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 एक एक फैमिली मेंबर के ऊपर रहता है। ब्रदर रमेश एंथनी, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, आज तक आप सुरक्षित है। न जाने कितनी बार जीसस ने बस आपके सामने अपने हाथ को ऐसे कर दिया, आपको लोगों से बचा लिया। ब्रदर रमेश, सिस्टर राजश्री नायक, आप बची हुई हैं मेरी बहन, और आप सुरक्षित रहेंगी। आप लंबी उम्र से ब्लेस्ड हो रही हैं और आप लंबी जिंदगी जिएंगी मेरी बहन सिस्टर राजश्री नायक, क्योंकि यीशु आपको ब्लेस करते हैं। सिर्फ यीशु मसीह है जो आपको बचाए हुए मेरी बहन। वाओ, दिस इज जीसस, एल रोई परमेश्वर, जो आप के एक एक चीज पर नजर रखते हैं। वो आपको देखते हैं, आपके बच्चों को देखते हैं। आपकी दुआओं की वजह से आपके बच्चे, आपके इन लॉज सब बचा लिए जाते हैं। ब्रदर नोएल जॉर्ज दास, आई वॉन्ट टू टेल यू, आपकी वजह से मेरे भाई, आपका बेटा बचाया हुआ है खुदा ने, वो बचा लिया जाएगा। डोंट स्टॉप प्रेइंग फॉर योर सन। यीशु मसीह, गॉड हैज़ अ गुड प्लान फॉर हिम। ब्रदर नोएल, आपकी दुआओं की वजह से जीसस आपके बच्चे को बचाएंगे, आपके बेटे को बचाए रखेंगे। आई डोंट नो, जब आपका बेटा ब्रदर नोएल ड्राइव करता है, क्या वो 2 व्हीलर चलाता है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन रोड पर एक्सीडेंट्स
से सारे प्रोटेक्शन को यीशु मसीह के नाम से मैं आपके बेटे के ऊपर ब्रदर नोएल रिलीज करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। आई डोंट नो क्या वो 2 व्हीलर चलाता है, क्या वो 2 व्हीलर चलाता है आपका बेटा, और अगर कोई कार भी चलाते हैं आप में से कोई भी, इन द नेम ऑफ जीसस मैं आप सबों के लिए, सिस्टर संगीता भलेकर जी, स्पेशल प्रोटेक्शन मैं आप सबों के ऊपर डिक्लेयर करती हूँ। एक्सीडेंट से आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, एक्सीडेंट से आपका परिवार, ब्रदर नोएल आपका बेटा, आपका पूरा परिवार, आप में से एक श्रेया बेटा जब आप कॉलेज जाती हो आती हो, आप सब किटिंग नाइटोंग जी, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, सरदार जी, ब्रदर सरदार एम सरदार जी, आप सब एक्सीडेंट्स से, दुर्घटनाओं से आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस, इवन इफ इट इज अ कार, स्पेशल प्रोटेक्शन ब्रदर नोएल आप अपने बच्चे के लिए रोज मांगिए। आपका बेटा आपकी दुआओं की वजह से सुरक्षित रहेगा और वो बचा लिया जाएगा। He will be saved. He will be saved. God has a plan for him. Yes, in the name of Jesus Christ. रोड की दुर्घटनाओं से और रोड के एक्सीडेंट से और तमाम हर तरीके के एक्सीडेंट से आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। यीशु के लहू से मैं आप सबको कवर करती हूँ, यीशु के लहू से मैं सबको कवर करती हूँ। सिस्टर नीलू सिंह जी, हाजरा की तरह खुदावंद यीशु मसीह आपको देखते हैं। अगर आपने मैसेज मिस किया मेरी बहन, ज़रूर से फिर से सुने। वो हाजरा को देखने वाला परमेश्वर, उसकी नज़रें आप पर है। और मैं लास्ट वचन ख़त्म करने से पहले, एक और मनुष्य नए नियम में जिससे यीशु मसीह मिलने आते हैं, जिससे यीशु मसीह मिलते हैं, नथानिएल। हालेलुया, नथानिएल। यूहन्ना का पहला पाठ 45 से लेकर 48 वर्स तक ध्यान दीजिएगा। अब नथानिएल कौन है आप जानते हैं, नए नियम को आपने सबने पढ़ा होगा। फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर से इस मीटिंग के बाद जॉन चैप्टर 1 को ज़रूर से पढ़ें। जॉन चैप्टर 1 45 वर्स से लेकर 48 वर्स जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा यहाँ पर है कि जब फिलिपुस जो एक वो है, चेले थे, डिसाइपल हम जानते हैं, जब फिलिपुस नथानिएल से यीशु के बारे में बताता है तो नथानिएल क्या कहता है? वो कहता है क्या कोई अच्छी वस्तु भी नाजरत से निकल सकती है? तो फिलिपुस उससे कहते हैं कि तुम चलकर देख तो लो। कहने का मतलब है नथानिएल इंटरेस्टेड नहीं था, नथानिएल इंटरेस्टेड नहीं था खुदावंद यीशु मसीह से मिलने में। ध्यान दीजिएगा, उससे कोई रुचि नहीं थी। फिलिप ने जब बताया तो भी उसने कहा कि क्या कुछ ऐसा हो भी सकता है, नासरत से कुछ अच्छा निकल भी सकता है। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू मीट जीसस। नथानिएल को फिलिप लेकर आता है, वो कहता है चलो देख तो लो। अब सुनिए 47 वर्स पर ध्यान दीजिएगा, बस वचन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। यीशु ने नथानिएल को अपनी ओर आते देखकर, यीशु ने नथानिएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। यीशु मसीह ने नथानिएल को देखकर, इससे पहले कि नथानिएल कुछ भी कहता, यीशु ने उससे आते देखकर यीशु मसीह ने देख लिया, पहचान लिया, जान लिया, जांच लिया, परख लिया। जानते थे वो कि ये कौन आ रहा है। फिलिप ने कुछ नहीं बताया कि ये मेरा दोस्त नथानिएल है। लिखा है कि यीशु ने नथानिएल को अपनी ओर आते देखकर जान लिया। यीशु जानते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो रुके हैं कब आप उनकी ओर आएंगे। कलाम में लिखा है ड्रॉ क्लोजर टू गॉड एंड गॉड विल ड्रॉ क्लोजर टू यू। ही इज वेटिंग फॉर यू टू कम। वो जानते हैं आपको। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह जानते हैं, आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। वो रुके हैं कि आप कब उनकी ओर चल के आएंगे, क्योंकि जब नथानिएल उनके पास चल के आया, अब ध्यान दीजिए 48 वर्स, आज की आखिरी आयत,
नतानियल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यानी कि उसके बारे में, उसके नेचर में के बारे में इतनी गहराई से। नतानियल ने कहा कि आप मुझे कैसे जानते हैं? वो दंग रह गया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। उस पेड़ के नीचे जहां कोई भी नहीं था, जहां खुद फिलिप भी नहीं पहुंचा था, जब फिलिप भी नतानियल तक नहीं पहुंचा यीशु की बातों को लेकर, तब भी यीशु ने उस पेड़ के नीचे बैठे नतानियल को देख लिया था। जीसस जानते थे कि नतानियल कहां से आ रहा है, कहां बैठा था, क्या कर रहा था, क्या सोच रहा था, उसका नेचर क्या है, उसका उठना बैठना क्या है। यीशु जानते थे। यीशु जानते थे हाजरा रेगिस्तान में थी, गर्भवती थी, संकट में थी। जानते थे वो खुद तो दुआ मांग नहीं पाएगी, मैं खुद चला जाता हूँ उसके पास। दोनों, हाजरा और नतानियल, दोनों ने यीशु को नहीं पुकारा। इनफैक्ट नतानियल तो यीशु से मिलना भी नहीं चाहता था। हाजरा तो यहोवा परमेश्वर को जानती ही नहीं थी। आप समझ पा रहे हैं? इन दोनों से यीशु मसीह खुद मिलने आए और जानते भी थे कि उनकी क्या दुर्दशा थी। आप किन चीज़ों में पड़े हुए हैं? आप किस बीमारी में, किस दुर्बलता में फंसे हुए हैं? आप कहाँ कमज़ोर हो रहे हैं? आप किस पाप में पड़े हुए हैं? आप किस चीज़ को लेकर आंसुओं को बहा रहे हैं रात दिन? यीशु मसीह जानते हैं। आपका जर्नी क्या रहा है, आपका सफ़र कैसा रहा है। आज इस प्रेयर लाइव प्रेयर में जुड़ने से पहले आप कहाँ पर क्या कर रहे थे, इस वक्त आपके अंदर क्या हलचल चल रही है, यीशु जानते हैं। अलाउ करिए यीशु मसीह को आपके जीवन में दाखिल होने के लिए। आई वॉन्ट टू टेल यू, आप अकेले नहीं हैं। आई वॉन्ट टू एनकरेज यू, आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी दुआओं को नहीं सुनी जा रही है। बिल्कुल मत सोचिए कि यीशु नहीं सुन पा रहे हैं। वो बहरा परमेश्वर नहीं है हमारा, वो बहुत तेज कान है उनके, जो आप बोलते भी नहीं हैं वो भी यीशु सुन गए हैं। यू आर नॉट गोइंग टू बी शेकन, आप नहीं फिसलेंगे। और जिस तरह से हाजरा को फिसलने नहीं दिया प्रभु यीशु ने, यीशु मसीह आपको बिल्कुल नहीं फिसलने देंगे। जिस तरह से नतानियल को अपने साथ शामिल कर लिया यीशु मसीह ने, आज आपको भी यीशु शामिल करना चाह रहे हैं। आप यीशु की ओर चलिए, बढ़िए। एक असीम शांति आपके अंदर आएगी। आज यीशु आपसे मिलना चाहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मुझे नहीं पता आपने कभी सोचा भी था कि आप इस सेशन में आएंगे और यीशु से मिलेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप आए हैं, सेशन से जुड़ा है आपने, खुद को जोड़ा है आपने, तो यीशु के लिए ही आए होंगे, या शायद सिर्फ अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर आए हैं। लेकिन प्लीज़ रुक जाइए, आज यीशु आपसे मिलना चाहते हैं। आपने पता नहीं सोचा कि नहीं, क्या आप यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं? क्या आप यीशु मसीह से भेंट करना चाहते हैं? आइए वर्शिप के ज़रिए आइए, यीशु से मिलते हैं। जब ये वर्शिप हम करते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसको इम्पॉर्टेंट समझिए। हम जीसस से कनेक्ट करने वाले हैं, और इस वर्शिप को करते करते मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु आपसे मिलेंगे। मत मांगिए, इस वक्त मांगिए मत, जस्ट कनेक्ट विद जीसस। ध्यान लगा लीजिए। नहीं आते हैं आपको बोल गाने के, नो प्रॉब्लम,
मनन चिंतन में रहिए, यीशु पर ध्यान लगाइए। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को मेहरबानी से छोड़ दीजिए, यीशु जानते हैं।
अब आप यीशु से कहिए, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, और मीन करके गाइए प्लीज। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। हालेलुया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, शर्मिंदा नहीं होने देंगे आपको। आपका पिता यीशु मसीह आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, आपको गिरने नहीं दिया जाएगा। नो, नेवर, 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 नेवर। वो आपका खुदा, वो आपका पिता यीशु मसीह, उसने हाजरा को शर्मिंदगी से बचाया। दाऊद कहता है, तू मेरे बारे में सब कुछ जानता है, मैं कुछ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। मैं इस वक्त आपकी हर दिल की एक एक पीड़ा को यीशु मसीह के सामने उठा लेती हूँ। आप जो कह नहीं पा रहे हैं, सिस्टर संगीता भलेकर जी, आपका जो कुछ भी आप कह नहीं पा रही हैं, उस झिझक को, उस प्रार्थना निवेदन को, मैं आपको बताऊं मेरी बहन, यीशु ने देख लिया है। यीशु मसीह ने सुन लिया है मेरी बहन। सिस्टर संगीता, आपको जानते हैं यीशु। आपके दिल के अंदर इस वक्त मेरी बहन, यीशु मसीह की नजरें गहराई में उतर रही है, आपके आत्मा को जांच रही है यीशु की आंखें। और जीसस आपको जानते हैं संगीता जी, यीशु आपको जानते हैं। और जिस तरह से हाजरा को यीशु ने उठाया, हाँ, उसके बाद हाजरा ने उसके साथ, उस ब्लेसिंग के साथ क्या किया क्या नहीं किया, वो उसके पर्सनल लाइफ की बातें हैं, लेकिन यीशु आपको उठाने वाला है। सिस्टर संगीता भालेकर जी, मैं आपके जीवन के ऊपर अपलिफ्टमेंट बोलती हूँ। आपको उठाया जाएगा, आपका स्तर यीशु मसीह उठाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता आपको क्यों यीशु कह रहे हैं, आप शायद आप नज़रअंदाज कर दी गई, आपको शायद नीचा देखा गया, आई डोंट नो, लेकिन आपको यीशु मसीह ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि यीशु ही उठाते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस वक्त मैं आपके ऊपर ये वचन डिक्लेयर करना चाहती हूँ, ये प्रेयर डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि आप में से एक एक ने, जिसने जितनों ने भी एक नीचा डाउन वाला समय देखा, एक तिरस्कार वाला टाइम देखा, एक लॉस वाला टाइम देखा, एक बीमारी वाला टाइम देखा, यीशु मसीह आपको उठाने के लिए, आज आपको उठाने के लिए वो अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं। आपको वो उठा लेंगे। आप में से कितनों को मैं देख रही हूँ कि तिरस्कार, इंसल्ट किया गया,
इंसल्ट किया गया, आपको हिकारत से देखा गया, आपको तुच्छ देखा गया, यीशु मसीह आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं। मेरी बहनों को, मेरी सिस्टर्स को यीशु अपलिफ्ट कर रहे हैं। मेरे भाइयों को यीशु प्रमोट कर रहे हैं। यस, ब्रदर प्रेम पीटर जी, रिसीव करिए प्रमोशन। ब्रदर जितेंद्र जी, ऊंचा उठाए जाने को रिसीव करिए। आत्मिक रूप से ऊंचा उठाना यीशु प्रमोट कर रहे हैं, आत्मिक रूप से भी। फाइनेंसेस में आप उठाए जाएंगे। इस वक्त मैं स्तर जो है आपका, लेवल जो है आपको यीशु मसीह बढ़ा रहे हैं। गॉड इज अपलिफ्टिंग यू ऑल। इस ब्लेसिंग को मैं आपके ऊपर रिलीज करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। आप लोग जितने भी जिन्होंने एक बहुत ही खराब समय देखा है, जैसा यूसुफ के बारे में कलाम में बताया गया है, बाइबल बताती है, यूसुफ 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 जोसेफ पुराने नियम में बहुत लंबा और बहुत ही लंबा समय, और जो खुदा की उसके लिए योजना थी उससे बिल्कुल हटकर बहुत लंबे टाइम तक वो छुपा रहा। लेकिन अब यीशु सामने आपको लाएंगे, आपको ऊंचा भी उठाएंगे। आमीन। यस, ब्रदर डैनियल गुलजार जी, ब्रदर डैनियल गुलजार, आपको मैं प्रमोशन डिक्लेयर करती हूँ आपके जीवन के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर मैं प्रमोशन को डिक्लेयर करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी इज्जत अफजाई होने पाए, आपको ऑनर दिया जाएगा। आप ऑनर, मैं देख रही हूँ आत्मिक आंखों से कि आप ऑनर आपको मिलने वाला है। यू विल बी ऑनर्ड, आपका ऑनर किया जाएगा। हालेलुया। और आपको कुछ डैनियल जी, गुलजार डैनियल जी, आपको कुछ ट्रॉफी दिया जाएगा, कुछ इनाम दिया जाएगा। आपकी इज्जत अफजाई होने वाली है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कुछ भी, आप इसको दुआ में रखिए ताकि ये प्रोफेसी यीशु मसीह ज़रूर पूरी करे आपके जीवन में। मैं यीशु के नाम से आपके लिए दुआ भी करती हूँ। हालेलुया। यस, आप में से कितने हैं जो बहुत एक लो पीरियड आपने देखा है, बट अगस्त का महीना, एंड दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, अपलिफ्टमेंट। आप जितने ही नीचे थे उतना ही ऊंचा और ऊपर उठाए जाने का, अपलिफ्टमेंट का टाइम आ गया है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई प्रे एंड आई डिक्लेयर एंड डिक्री आप सबों के ऊपर दैट द मंथ ऑफ अगस्त विल बी अ मंथ ऑफ अपलिफ्टमेंट, ऊंचा उठाए जाने का महीना हम सबों के लिए, यीशु के नाम से। आमेन। नंदलाल चौरसिया जी, आपको आपके परेशानियों से यीशु मसीह जरूर से ऊंचा ऊपर उठाए। उस दलदल से, उस कीचड़ से आपको यीशु उठा रहे हैं। ब्रदर नंदलाल चौरसिया जी, अपने हाथों को बढ़ाइए इस वक्त। आप सब अपने हाथों को ऊंचा ऊपर करिए एज अ सिंबल कि प्रभु यीशु मुझे इस खाई से निकालेंगे। इसी वक्त विश्वास के साथ अपने हाथों को ऊपर उठाइए। आप जिस भी कीचड़ में है, जिस भी दलदल में है, बीमारी हो और कर्जे हो, जस्ट लिफ्ट योर हैंड्स टू जीसस। इस वक्त यीशु की ओर अपने हाथों को उठाइए और कहिए, यीशु मसीह उठा लीजिए मुझे इन परिस्थितियों से, इन हालातों से। खुदावंद यीशु मसीह, आप मुझे इस वक्त उठा लीजिए। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ
यीशु आप मुझे ऊंचा उठा रहे हैं। गॉड यू आर अपलिफ्टिंग मी नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आई डिक्लेयर एनलार्जमेंट, आई डिक्लेयर एनलार्जमेंट आपके जीवनों में, एनलार्जमेंट आपके टेरिटरीज को भी बढ़ाया जा रहा है, एक्सपैंड किया जा रहा है। अगर आप छोटे घर में रहते हैं, आपका घर यीशु बड़ा कर रहे हैं। अगर आप छोटे बिजनेस में हैं, आपके बिजनेस को यीशु बड़ा कर रहे हैं। अगर आप जॉब में कम सैलरी पा रहे हैं, आपके उस सैलरी को यीशु मसीह बढ़ा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस स्ट्रेच किया जा रहा है, आपकी हदों को बढ़ाया जा रहा है, आपके बाउंड्रीज को बढ़ाया जा रहा है। मुझे याद है लास्ट वीक भी ऐसी ही हिदायत हुई थी। ये एक सीजन चल रहा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिसमें यीशु मसीह अपने बच्चों के बाउंड्रीज को एक्सपैंड कर रहे हैं। रिसीव करिए, आपको एक्सपैंड किया जा रहा है। आप में से बहुत लोग कुछ इंटरनेशनल टेरिटरीज में जाएंगे। रेबा खारा हंदाला रबा रुशबा खारा रायारा हंदाला रबा। यस ब्रदर एडवर्ड दास, इस बात को मैं सुबह से महसूस कर रही हूँ, लेकिन ये वक्त सही है तो मैं बता देती हूँ। बिल्डर्स चर्च will go international in the name of Jesus Christ। मुझे लगा था कि मैं आपको पर्सनली बताऊंगी, लेकिन यीशु की अगुवाई है तो मैं इस वक्त बोल रही हूँ। बिल्डर्स चर्च विल गो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल स्तर पर यीशु मसीह बिल्डर्स चर्च को ले जाने वाले हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। भाई एडवर्ड दास, आप प्लीज़, आप लोग सब इसको मेहरबानी से रिसीव करें। यस, इन द नेम ऑफ जीसस। यस, आप लोगों के ओह वाओ हालेलुया, गेट योर पासपोर्ट्स रेडी। अगर आपका ऐसा कुछ प्लान है कि आप अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, पासपोर्ट्स तैयार कर लीजिए फेथ में, विश्वास में। हालेलुया। इंटरनेशनल लेवल पर यीशु आपके बिजनेस को ले जाएंगे। आपका एजुकेशन शायद इंटरनेशनली, आप आगे अपना एजुकेशन को इंटरनेशनल तरीक़ों से अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर अपने एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे। राइट नाउ गॉड इज़ ओपनिंग डोर्स। वो इंटरनेशनल ब्लेसिंग के लिए इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह दरवाजे खोल रहे हैं। इस वक्त वो दरवाजे खोले जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। कितनी खूबसूरत बात है कि इस महीने का पहला दिन गॉड इज़ ओपनिंग डोर्स उस इंटरनेशनल वेंचर्स के लिए। यीशु मसीह आपके बिजनेस को भी इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस अपने पासपोर्ट्स को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल जाना चाह रहे हैं तो एज अ फेथ एक्ट, विश्वास के एक प्रतीक के रूप में अपने पासपोर्ट को तैयार कर लीजिए। इंटरनेशनल वीज़ाज स्टैम्प होने वाले हैं, आपके पासपोर्ट पर इंटरनेशनल स्टैम्प्स लगेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं देख रही हूँ इमिग्रेशन के स्टैम्प्स इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। वी रिसीव दैट ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस। इंटरनेशनल रबाखा बता रहा, इमिग्रेशन के स्टैम्प्स लग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू करिए, जीसस को इस वक्त प्रेस करिए। आपकी स्तुति आराधना ऊपर स्वर्ग तक पहुंचनी चाहिए। आप में से बहुत 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 चले जाएंगे, निकल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपने शायद प्लान भी नहीं किया होगा, बट यीशु मसीह आपके लिए प्लान कर रहे हैं। आप निकल जाएंगे, आप बाहर निकल जाएंगे, आपके बच्चे बाहर निकल जाएंगे। यस, हालेलुया, हालेलुया। रशदा रबा रहंदला रेबा रखो बा रहंदला रेबे रखा बताना हंदला रबा ताके शेखेंदला रबा रहंदला रबा। इंटरनेशनल ब्रांचेस होंगे, इंटरनेशनल ब्रांचेस होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आई एम सीइंग योर पासपोर्ट्स बीइंग स्टैम्प्ड। इंटरनेशनल स्टैम्प्स लग रहे हैं। वीज़ा वाला जो होता है स्टैम्प लग रहा है, इमिग्रेशन का स्टैम्प लग रहा है आपके पासपोर्ट्स पर। आप ओ हरबा शखंदला रबा
गॉड नोज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह कह रहे हैं वो आपके दिल के उस ख्वाहिश को जानते हैं। आपको सेटल करने वाला है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। यस, गॉड नोज व्हाट यू वांट। ही इज टेकिंग यू, तो आपको लेकर जाने वाले हैं। आप निकल जाएंगे, आप उड़ जाएंगे, आप उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे, यानी कि जहाँ भी यीशु जिस भी कंट्री में ले जाना चाह रहे हैं आपको। हालेलुया। सीखा पाता शानदार रबा। ओ बेटा श्रेया, ये छोटी मोटी चीज़ों पर परवाह ना करो। यू आर गोइंग टू सेटल अब्रॉड इन द नेम ऑफ जीसस। श्रेया सिंह बेटा, यू नो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बेटा आपके लिए आम सी बात हो जाएगी। हालेलुया। एंड आई कवर दिस विद द ब्लड ऑफ जीसस। रेखांद्रा बाशिकांदा, ये डोंट फोकस ऑन दी स्मॉल थिंग्स। वो प्रॉब्लम अभी खत्म हो जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बच्चों को परेशान करने वाली हर एक प्रॉब्लम, हर एक दिक्कत यीशु के नाम से मैं रिब्यूक करती हूँ। एंड स्टॉप नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आप में से बहुतों के लिए इंटरनेशनल बेस, अब ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल बेस यीशु मसीह तैयार कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? ये बड़ी बातें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं सिर्फ वहां पर विजिट करने की बात नहीं कर रही हूं, मैं ये बता रही हूं आपका बेस यीशु मसीह तैयार करेंगे। आपका बेस यीशु मसीह तैयार करेंगे, यानी कि वो एक छुट्टी या वेकेशन से ज्यादा होगा। गॉड इज गोइंग टू सेटल यू। सेटल होंगे आप इन द नेम ऑफ जीसस। और यीशु मसीह चाहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन चीज़ों को जो आज यीशु मसीह की अगुवाई से मैंने आपके ऊपर डिक्लेयर किया, अगर आपने इसको रिसीव किया, इन चीज़ों को आज से दुआ में रखना शुरू करिए। इन ब्लेसिंग्स को आपके जीवन के अंदर मैं यीशु के ब्लड में सील कर देती हूँ। मैं सील करती हूँ यीशु के लहू में इन चीज़ों को आपके जीवन के अंदर। एंड आप इसके लिए दुआ करना शुरू करिए। आप ज़रूर से इन चीज़ों को दुआ में रखना शुरू करिए। कब तैयार कर रहे हैं उम्र? भाई महेश सैनी जी, मूसा 80 वर्ष का था जब उसकी मिनिस्ट्री जस्ट शुरू हुई थी। आप फिर भी मूसा से बहुत जवान हैं। और मेरे भाई, आपको यीशु मसीह तैयार कर रहे हैं। आप वचन में बढ़िए महेश जी। आपका सही समय यीशु मसीह ने तय कर रखा है। आप विचलित ना होएं। अगर आप वचन पढ़ते हैं, अगर आप वचन का अंगीकार करते हैं, अगर महेश जी आप वचन पर जीते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ आपका समय आ गया है। सो इन चीज़ों को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन ब्लेसिंग्स को आप दुआ में रखिए ताकि जीसस दरवाज़ा खोले। इस वक्त मैं आपके हीलिंग्स के लिए दुआ करना चाहती हूँ, आपके बॉडीज़ के लिए दुआ करना चाहती हूँ। सर से लेकर पाँव तक हर एक रोग की दुष्ट आत्मा को, पेट के रोग को, ओवरीज में, यूट्रस में, फाइब्रॉइड्स और इन सारी चीज़ों को मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ। हर एक डिले जो बेटियों में, बहनों में अगर कुछ जो मासिक धर्म होता है उसमें डिले हो रहा है, या वो ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वो चीज़ नॉर्मल हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट सारे हॉर्मोन्स बैलेंस में आ जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट खुदावंद यीशु मसीह का आत्मा इस वक्त मेरी बहनों के शरीरों के अंदर काम कर रहा है, उस गर्भ, उस कोख के हिस्से में, यूट्रस में। ओ इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव योर हीलिंग। नॉर्मल फ्लो, ना ज्यादा ना कम और कोई डिले नहीं, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल जैसे यीशु की मर्जी है। मैं डिक्लेयर करती हूं सारी मेरी बहनों के ऊपर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रिसीव करिए आप अपने इस हीलिंग को। सारी मेरी बहनें, मेरी बेटियां रिसीव करिए। हालेलुया,
हालेलुया। आपके सर से लेकर पांव तक आपकी आंखों में यीशु मसीह चंगाई दे रहे हैं। आपके सोच में यीशु मसीह आपको चंगा कर रहे हैं। रिसीव करिए। थॉट्स में रिसीव योर पीस। इस वक्त मैं दुआ करना चाहती हूँ जल्दी से आपकी मन की शांति के लिए। आपके मनों में यीशु मसीह अपने पीस को डाल रहे हैं। आज से जब आप बाइबल पढ़ेंगे, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो ज़रूर से पढ़िए। पुराने नियम से नहीं, लेकिन नए नियम से शुरू करिए अगर आप नए हैं तो। आज से जब आप बाइबल पढ़ेंगे, एक असीम शांति यीशु की आपके अंदर बढ़ती जाएगी। आपके घरों के अंदर शांति आ रही है। दीपक करणवाल जी, आपके अंदर यीशु का पवित्र आत्मा इस वक्त काम कर रहा है। उन उलझनों को सुलझा रहे हैं यीशु मसीह। बलजीत तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा काम करना चाहता है। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। बलजीत, तेजी से उस अभिषेक को रिसीव करो। तुम शायद आई डोंट नो हिल रहे हो या क्या, लेकिन यीशु का पवित्र आत्मा बलजीत तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। आप में से एक एक के अंदर मैं बताना चाहती हूँ। ब्रदर जितेंद्र खियानी जी, आपके अंदर भी, आपके बॉडी के एक एक हिस्से में, आपके आत्मा के अंदर, आपके मुंह के अंदर, आप सभी के शरीरों के अंदर, किसी किसी के रीढ़ की हड्डी में, किसी किसी के पेट में, लिवर में, किडनीज में, कानों में भी, टांगों में भी, आर्थराइटिस की उस जगह पर भी यीशु का पवित्र आत्मा काम कर रहा है। यीशु के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को रिसीव करिए। खुदा का कलाम बताता है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो तुम सामर्थ्य से भर जाओगे। उस यीशु मसीह के सामर्थ्य से आप भर जाइए। सर से लेकर पांव तक यीशु की अग्नि को रिसीव करिए। पवित्र आत्मा की अग्नि से भर जाइए। हर एक रोग जड़ से जलकर खत्म हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक रोग, संगीता जी, अगर आपके शरीर में कोई रोग है या आपके परिवार के किसी सदस्य के अंदर कोई रोग है, यीशु हीलिंग दे रहे हैं। आपके परिवार के सदस्यों के लिए मैं दुआ करती हूँ जिनको चंगाई की जरूरत है, जो बेड रिडन है, जो अस्पतालों में है, किडनी पेशेंट्स के लिए, लंग्स की तकलीफ के लिए, लिवर की तकलीफ के लिए, यीशु मसीह के नाम से मैं हीलिंग बोलती हूँ। मैं चंगाई बोलती हूँ परिवार के उन सदस्यों के लिए जो गंभीर रूप से बीमार है। डॉक्टरों ने चाहे जो भी कहा हो, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से जी उठो। यीशु के नाम से भर जाओ, यीशु के सामर्थ से, ताकत से। बी हील्ड एंड बी मेड होल। और बल को रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी, चाहे वो शारीरिक हो, सिस्टर सीमा, हर एक कमजोरी को यीशु मसीह बल में तब्दील कर रहे हैं। हर एक कमजोरी, चाहे वो आत्मिक हो, मानसिक हो, हर एक इमोशनल कमजोरी को यीशु मसीह अपने बल से भर रहे हैं। अपने बल को रिसीव करिए। यीशु के बल को रिसीव करिए। दीपक करणवाल जी, बल को रिसीव करिए। मजबूत होते जाइए, मजबूत होते जाइए, वचन पढ़ते जाइए। दीपक भैया, दीपक जी, आज से जब आप बाइबल पढ़ेंगे आप मजबूत होते जाएंगे। दीपक जी, आज से जब आप बाइबल पढ़ेंगे आप मजबूत होते जाएंगे। हालेलुया। ब्रदर नोएल, बल को रिसीव करिए। जहां आप टूट रहे हैं, जहां आप कमजोर पड़ रहे हैं, एग्जैक्टली उसी आपके लाइफ के उसी क्षेत्र में नोएल जॉर्ज जी, यीशु मसीह बल दे रहे हैं। एग्जैक्टली जहां पर आत्मा में या जहां भी आपको सोच में बल चाहिए, आई डिक्लेयर स्ट्रेंथ ऑफ जीसस। आप कमजोर नहीं हैं, आप कमजोर बिल्कुल नहीं है। यीशु के नाम से मैं आपके ऊपर घोषित करती हूँ, आमीन। किडनीज में यीशु मसीह चंगाई दे रहे हैं। किडनीज को यीशु मसीह स्ट्रेंथ दे रहे हैं। किडनी फंक्शंस को यीशु मसीह नॉर्मल कर रहे हैं। जो काम किडनीज का होना है, जो सही से नहीं हो पा रहा है, यीशु उम्र की दराजी दे रहे हैं। प्लीज रिसीव करिए अपने परिवार के उन सदस्यों के लिए। मैं नाम नहीं ले सकती बहुतों का, लेकिन आप जानते हैं। प्लीज रिसीव करिए। यीशु मसीह लाइफ को एक्सटेंड कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस।
किडनीज को नया कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, आप जानते हैं किसको इस चंगाई को की ज़रूरत है, किन किन को इस चंगाई की ज़रूरत है। यीशु उम्र को बढ़ाने के लिए, लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए जो भी करना है, इस वक्त जब हम सारे विश्वासी जन एक मन होकर दुआ कर रहे हैं, यीशु आपका पवित्र आत्मा वो सब करे जिसकी ज़रूरत है इस वक्त। उन दुर्बल शरीरों में, उन दुर्बल अंगों में यीशु अपने जान को दीजिए। God is extending life. We pray in the name of Jesus. Yes, God is extending life. God, आप उमर जीसस हिजकाया की जैसे आपने उम्र बढ़ाई। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड, आप अपने उस फरमान को जारी करिए और उम्र बढ़ाइए इन द नेम ऑफ जीसस। आई डिक्लेयर एक्सटेंडेड लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस। एज हेzekiah जीसस, मैं दुआ करती हूँ, उम्र दराजी दीजिए यीशु, उम्र दराजी दीजिए यीशु। एक्सटेंड हिज लाइफ लॉर्ड, हेzekiah की तरह। हालेलुया। और खुदा बाप, आप हमारे दिलों में हर एक दुआ को समझते हैं। आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपकी सारी दुआओं को हम यीशु के हाथों में सौंप देते हैं। नंदलाल जी, आपकी दुआओं को, दीपक करनवाल जी, जितनी आपकी दुआएं हैं सबको, आइए आप लोगों के सबके मैं एक एक दुआ को मैं उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय सिंहासन के सामने ले आती हूँ। उस परमेश्वर यीशु के सामने जो आपके दिल की एक एक बात को जानते हैं, उस परमेश्वर यीशु के सामने जिन्होंने आपके एक एक आंसुओं को देखा है, और बिलीव करिए कि यीशु आपके एक एक उस प्रार्थना निवेदनों को छू रहे हैं, अपने हाथों से टच कर रहे हैं और आशीषों को रिलीज कर रहे हैं। अपने हाथ से आपको भी टच कर रहे हैं इस वक्त यीशु, और आशीष को रिलीज कर रहे हैं। आई रिलीज द ब्लेसिंग ऑफ जीसस, आई रिलीज पीस ऑफ जीसस। प्रार्थना निवेदनों के उत्तर को यीशु के नाम से मैं आपके जीवन में रिलीज होने के लिए मांगती हूँ। आपके सभी दुआ, गर्ज, प्रार्थना निवेदन जो भी है यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक हाँ और आमीन में रिलीज होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। टेंशन्स को यीशु मसीह आपसे दूर कर रहे हैं, टेंशन से आपको मुक्त कर रहे हैं। उस टेंशन की जगह पर अब आप पीस को अनुभव करेंगे। उस टेंशन की जगह पर रिसीव करते हैं यीशु के नाम से कि अब आप पीस को अनुभव करेंगे। हालेलुया। यस लॉर्ड, हम सारी चीज़ों के लिए खुदावंद यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए, आपके आश्वासन के लिए कि यीशु आप हमको देखते हैं, हमको जानते हैं और हमारी सारी चीज़ों को जानते हैं। इस आश्वासन के लिए यीशु हम धन्यवाद देते हैं। सारी बरकतों के लिए जो अगस्त के महीने के लिए यीशु मसीह आपने हमारे जीवनों में उंडेले हैं, और तमाम उन चंगाइयों के लिए, छुटकारों के लिए हम यीशु धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ हम इन सारी प्रार्थनाओं को खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके जीवन में आज यीशु ने जितने भी ब्लेसिंग्स को भेजा है, उनको मैं यीशु के लहू में सील करती हूँ ताकि वो सिर्फ बढ़े और दुष्ट की कोई भी हरकत आपके आशीषों को कम ना करने पाए। आने वाले दिनों में आप आशीषों को और बरकतों को और भी आप अपनी ज़िंदगी में देखें। ये मेरी दुआ है यीशु के नाम से। हमें, हमारे मिनिस्ट्री को मेहरबानी से प्लीज़ दुआओं में रखिए। आप भी सुरक्षित रहें, आप हमारी भी सुरक्षा के लिए दुआ करें। और यीशु मसीह ने चाहा तो अगले फ्राइडे को हम ज़रूर से मिलेंगे, यीशु के कलाम से फिर मिलकर सीखेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक अब आपसे मैं इजाज़त लेती हूँ। एंड प्रभु यीशु मसीह के शालोम से आप हमेशा भरे रहें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। वी लव यू ऑल।